इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। पहले जिस देश के पास जितनी बड़ी सेना होती थी ना, जंग में जीत पर दावेदारी उसकी सबसे ज्यादा होती थी। फिर नई तकनीकें आ गईं, नए हथियारों का वक्त आया। वर्ल्ड वॉर के बाद से दुनिया के हर देश ने अपनी सेना को नए और घातक हथियारों से लैस कर दिया। 21वीं सदी के आते आते ये हथियार भी मॉडर्नाइज कर दिए गए। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी हाईटेक हो गए। ड्रोन आया, साइबर वॉर, फ्रीक्वेंसी जैमिंग जैसी टेक्नोलॉजी ने लड़ाई का नक्शा ही बदल दिया, उसके रूल एंड रेगुलेशन ही बदल दिए। लेकिन अब जंग में एक और नई तकनीक आने वाली है, और ये केवल एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ऐसी तकनीक है जो दुश्मन का दिमाग हैंग कर देगी। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। क्या आपने मायावी शक्तियों के बारे में सुना है? हिंदू मान्यताओं में ऐसी शक्तियां देव और दानव दोनों के पास होती थी। रामायण, महाभारत में कई मायावी राक्षसों के बारे में लिखा गया है। ऐसे मायावी जो लड़ाई के दौरान ऐसी माया रचते थे, ऐसा भ्रमजाल रचते थे कि उनसे लड़ने वालों को पता ही नहीं चलता था कि वो किससे और कितने दानवों से लड़ रहे हैं, कौन असली है, कौन नकली है। इनफैक्ट देवी दुर्गा की भी ऐसी कई शक्तियां थी। महिषासुर और शुंभ निशुंभ वध के दौरान उन्होंने अपनी मायावी शक्तियों से राक्षसों की बड़ी बड़ी सेनाओं का संहार किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, मैं आज ये मायावी शक्तियों की बात क्यों कर रहा हूं, मैं पुराने टाइम की बात क्यों कर रहा हूं। तो दोस्तों, बात यह है कि मैं जिन मायावी शक्तियों की बात कर रहा हूं, जिनके बारे में हम रामायण, महाभारत और पता नहीं कहां कहां हम देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, अब वो हकीकत में बैटलफील्ड में उतरने वाली हैं। ये दुश्मन के सामने माया जाल फैला सकता है। ये दुश्मन के एयर डिफेंस को झांसा दे सकता है। ये दुश्मन की फ्रीक्वेंसी और सिग्नल्स को जाम कर सकता है। ये है मॉडर्न एज वॉर की घोस्ट टेक्निक, और इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्राइट स्टॉर्म। दोस्तों, रूस यूक्रेन की जंग हो, या फिर इजराइल हमास के बीच चल रही लड़ाई, या फिर आर्मेनिया अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट, हर लड़ाई में हाईटेक वेपन्स के साथ साथ नई तकनीक का भी जमकर इस्तेमाल हो रहा है, किया जा रहा है। अमेरिका, इजराइल, रूस, कई देश हैं जो एक से बढ़कर एक उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिए हैं, जो उन पर होने वाले एयर अटैक्स को काउंटर करने में सक्षम है। अभी आपने ईरान ने जो मिसाइलें मारी थी इजराइल पर, वो देखा ही। लेकिन ये घोस्ट टेक्नोलॉजी वाला ब्राइट स्टॉर्म इन सारे एयर डिफेंस को छका सकता है, उन्हें धोखा दे सकता है, उन्हें मात दे सकता है। अब आपको बताता हूं कि ये टेक्नोलॉजी बनाई किसने है और ये काम कैसे करती है। ब्राइट स्टॉर्म इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस सिस्टम को बनाने वाली कंपनी का नाम है लियोनार्डो। लियोनार्डो इटली बेस्ड कंपनी है जो डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाती है। इटली के लाक्विला में इस कंपनी का हेडक्वार्टर है। तो इटली की इसी कंपनी लियोनार्डो ने बनाया है ब्राइट स्टॉर्म। अब समझिए ये काम क्या करता है और कैसे करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज दुनिया के हर देश के पास कोई ना कोई एयर डिफेंस सिस्टम जरूर मौजूद है। इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका के पास पैट्रियट है, भारत के पास भी रूस से खरीदा गया S-400 है, और स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। और ये सारे एयर डिफेंस सिस्टम GABD यानी ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। ग्राउंड बेस्ड रडार और कंट्रोल सिस्टम के साथ ये जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सिंक्रोनाइजेशन से काम करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ना केवल अपनी तरफ आने वाली मिसाइल्स को, बल्कि ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट्स को भी इंटरसेप्ट कर उसे टारगेट करते हैं। इससे हमला ना केवल नाकाम हो सकता है, बल्कि एयर डिफेंस की मिसाइलों से फाइटर जेट्स के पायलट्स की जानें भी जा सकती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए लियोनार्डो ने एयर डिफेंस सिस्टम को मात देने वाले इस ब्राइट स्टॉर्म UAV को तैयार किया है, या एक तरह से कहें कि अटैकिंग पॉड को तैयार किया है, जो क्लोज रेंज ऑपरेशन में बेहद कारगर बताया जा रहा है। ब्राइट स्टॉर्म छोटे आकार का, कम वजन और कम शक्तिशाली स्टैंड इन जैमर पेलोड है। ये तकनीकी रूप से इतना अपग्रेडेड है कि ये लड़ाई का रुख मोड़ सकता है। हल्का और छोटा होने की वजह से इसे डिटेक्ट करना भी आसान नहीं है। कंपनी का दावा है कि ये दुनिया के किसी भी हाईटेक एयर डिफेंस को ये टक्कर दे सकता है। असल में ब्राइट स्टॉर्म एक उड़ने वाला पेलोड है। इसे EAP यानी इलेक्ट्रॉनिक अटैक पेलोड भी कहा जाता है।
ये दुश्मन पर हमला करने वाली एयर स्ट्राइक टीम को लीड कर सकता है। इस वीडियो को देखिए। ब्राइट स्टॉर्म एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी है। इस यूएवी के फ्रंट और राइट विंग पर एंटीना लगे हैं जो हाई, मीडियम और लो यानी सभी तरह की फ्रिक्वेंसीज को कैच कर सकते हैं। फ्रंट में मॉड्यूल्स लगे हैं जो सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट कर सकते हैं। यहीं पर मिनिएचर टेक्निक्स जनरेटर भी लगा हुआ है। इसका मॉड्यूलर सिस्टम इजीली इंटीग्रेटेबल है यानी आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाला या फिट हो जाने वाला है। मिनिएचर टेक्निक्स जनरेटर के जरिए ब्राइट स्टॉर्म DRFM यानी डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी मेमोरी टेक्नोलॉजी से ऐसी फ्रिक्वेंसी और इलेक्ट्रॉनिक नॉइज क्रिएट करता है जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को लगता है कि एक साथ कई फाइटर जेट्स उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये इतना सटीक होता है कि एयर डिफेंस सिस्टम एयरक्राफ्ट के घोस्ट सिग्नेचर रीड करने लगता है। लेकिन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ये पता नहीं कर पाता है कि फाइटर प्लेन्स कितने हैं, कौन से हैं। इससे कंफ्यूजन पैदा होने लगती है। ये कंफ्यूजन केवल एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं बल्कि उसे ऑपरेट करने वालों के बीच भी पैदा हो जाती है। अब जरा सोचिए कि एयर डिफेंस सिस्टम का रडार ब्राइट स्टॉर्म के इलेक्ट्रॉनिक नॉइज को रीड कर एयर स्ट्राइक की वार्निंग देने लगेंगे। सिग्नल ये आएगा कि कई फाइटर प्लेन्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन रडार पर वो दिखाई नहीं देंगे। तो खलबली तो मचेगी ना। ब्राइट स्टॉर्म को बनाने वाली कंपनी लियोनार्डो ने एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए उसने बताया है कि पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। ये वीडियो बता रहा है कि एक ब्राइट स्टॉर्म एक बार में एक साथ लगभग 24 फाइटर जेट्स का घोस्ट क्रिएट कर सकता है यानी वो 24 नकली फाइटर जेट्स क्रिएट कर सकता है एक। और अगर ऐसे 4 ब्राइट स्टॉर्म लॉन्च किए जाएं तो दुश्मन को लगेगा कि करीब 100 के करीब फाइटर जेट्स उसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, दुश्मन के रडार ये भी रीड करने लगेंगे कि फाइटर जेट्स मिसाइल फायर कर रहे हैं, लेकिन उन मिसाइल्स को रडार इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। और किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम का इतनी देर तक कंफ्यूज रहना उस पर असल हमला करने और उसे तबाह करने के लिए काफी होगा। अपनी सोफिस्टिकेटेड डिजिटल जैमिंग टेक्निक से ब्राइट स्टॉर्म दुश्मन के रडार को जाम भी कर देता है। इससे जब ब्राइट स्टॉर्म के बाद फाइटर जेट्स या मिसाइल्स दागी जाती हैं तो रडार को उन्हें इंटरसेप्ट करने में वक्त लग जाता है। मार्क रेंडल लियोनार्डो में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कैंपेन मैनेजर हैं। रेंडल ने ब्राइट स्टॉर्म को आने वाले समय का सबसे बड़ा हथियार बताया है। उन्होंने कहा है, ब्राइट स्टॉर्म पेलोड के साथ स्थापित प्लेटफॉर्म भ्रम पैदा करने के लिए आगे तैनात हो सकते हैं ताकि दुश्मन के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम हमारी मिसाइल्स, प्लेन्स और ड्रोन्स का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने या उनसे लड़ने का प्रयास करने में असमर्थ हो जाएं। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं के विकास के कारण यह जरूरी है कि सेनाएं ब्राइट स्टॉर्म का उपयोग करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो सुरक्षित रहें। लियोनार्डो ने ब्राइट स्टॉर्म को ऐसा बनाया है कि जिसे एक्सपोर्ट करने में ज्यादा परेशानी ना आए। कंपनी को उम्मीद है कि ब्रिटेन और अमेरिका उसकी इस नई टेक्नोलॉजी को खरीद सकते हैं। अमेरिका में ब्राइट स्टॉर्म के डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट को पहले ही अमेरिका में भेजा जा चुका है। इसके अलावा कंपनी यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक के देशों को भी अपने इस नए प्रोडक्ट के लिए ग्राहक बनाने की तैयारी में। कंपनी ने अभी तक अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में जितना बताया है उसके हिसाब से ब्राइट स्टॉर्म वाकई लड़ाई का न केवल नक्शा बदल सकता है बल्कि पूरी तरह से उसका रुख मोड़ सकता है। लड़ाई का नतीजा इस एक टेक्नोलॉजी की वजह से पलटा जा सकता है। अब सोचिए कि दुनिया का डिफेंस सेक्टर कितनी तेजी से एडवांस और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस होता जा रहा है। अभी तक हम एरियल और मरीन ड्रोन और रोबोट्स और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जैसी तकनीक पर ही बात कर रहे थे, लेकिन लियोनार्डो का ये ब्राइट स्टॉर्म इन तकनीकों से 50 नहीं 1000 कदम आगे चल लग रहा है। इसलिए क्योंकि ये एक तरह से एक माया जाल का निर्माण करेगा और उस माया जाल की वजह से जो दुश्मन की मशीनें हैं या जो दुश्मन के रडार्स हैं वो इस भ्रम में फंस जाएंगे कि उन पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कंफ्यूज रहेंगे, वो फैसले नहीं कर पाएंगे और जो लोग उनको ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये फैसला लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि सही क्या है और भ्रम क्या है। तो ग्लिच इन द मैट्रिक्स में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और इस टेक्नोलॉजी से क्या वाकई लड़ाई का रुख मोड़ा जा सकता है, कमेंट में जरूर बताइए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी
आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,